बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कराची की फ़ेमस देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान होता है। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाकी तमाम तरीके छोड़ देंगे, क्योंकि ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो इस ईद पर इसको आप ज़रूर बनाएं, अपने मेहमानों को बनाकर ज़रूर सर्व करें। दावतों के लिए बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मेहमानों को आपके बहुत ही पसंद आएगी। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये देगी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। और फिलहाल हम कुकिंग ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाद में हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने लंबाई में स्लाइस कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। ये इसमें डालकर हम फ्राई करेंगे। मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको फ्राई करना है ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आए। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको फ्राई करूँगी, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो बस ये देखिए, ऐसा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि निकालते निकालते और कुछ ठंडा होने के बाद उसका कलर मज़ीद डार्क हो जाता है। प्लेट में इसको फैला कर डाल देंगे ताकि क्रिस्पी रहे और नरम ना हो, और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये कुछ मसाले हैं जिनको हमने पीसना है। तो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, दरमियान से इनको मैंने काट लिया है, और 1 गड्डी लहसुन की है। इन तीनों को हम इकट्ठे पीस लेंगे, चाहे ग्राइंडर जग में पीसें, चाहे आप हाथ से पीस लें कूंडी में। और अब क्या करेंगे, कौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। एक देसी ले लिए, इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। यही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। कुछ साबित मसाले डालेंगे। 2 अदद डाले हैं मैंने तेज़पात, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 2 से 3 हरी इलायचियाँ डाली हैं। इनको मिक्स करेंगे और साथ ही कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 अदद टुकड़े हैं दालचीनी की नॉर्मल साइज़ के, 5 से 7 जो है ना लौंगे हैं मेरे पास, ठीक है। और अब इसमें मैंने डाला है 3 अदद टमाटरों को मैंने ग्राइंडर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। और साथ ही जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, यानी ग्रीन पेस्ट, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक का। नमक इसमें तेज़ ही जाता है, क्योंकि नमक जो है हमने चावल भी डालना है तो बैलेंस करना होता है। और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और 1.5 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई यानी दड़ा लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी का, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ या कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून डालेंगे सूखे धनिया का पाउडर। एक प्याली मेरे पास यहाँ पर जो है दही की है, जिसमें से आधा दही मैं इसमें डाल दूँगी, कुछ हम बचा लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। और इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और लास्ट पर मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला, किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और जो कि मेरे पास है तकरीबन 650 ग्राम। चिकन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें चिकन को डालकर पकाना है। तो मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, और कवर करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 80% जो है ना हमने चिकन को गला लेना है। मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको हम पकने देंगे। तो देखिए, तकरीबन चिकन हमारा 80% तक जो है ना कुक हो चुका है। इसको हम मिक्स करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, पानी इसका हमने ड्राई नहीं करना है। हमें इसमें जो है थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। देखा ही आपने कितनी झटपट जो है ना इसका मसाला बनकर तैयार हो गई। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस होती है खाने में। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस ना हो तो आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट विनेगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी हमने भुनाई नहीं करनी। तो कौरमा हमारा तैयार है। इसको मैंने किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि हमने इसमें चावल डालने, दम देना चावलों को। और यहाँ पर ये मसाला देख सकते हैं अब ड्राई हो गया, तो इसमें मैं आधा कप पानी मज़ीद डालूंगी। अगर आपका बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप 1 कप तक पानी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी चाहिए। और लास्ट पर कुछ जो है हम और मसाले इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पुदीना धनिया 1 मुट्ठी के बराबर, और साथ इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी के करीब पुदीना, जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और इसके साथ ही जो है हमने प्याज फ्राई की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए, बाकी सारी प्याज हम इसमें डाल देंगे। और लास्ट पर इस पर थोड़ा सा मैं जो है जायफल और जावित्री का पाउडर जो है वो छिड़केंगे हम इसके ऊपर। तकरीबन 1/4 टीस्पून होगा ये, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है डालना। और लास्ट पर इसमें जो है जो दही मैंने बचाया था उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के वो उसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम कवर करके साइड पे कर देंगे। अब चावलों की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक खुले बर्तन में ले लिया है पानी। आप जो है हंसपे ज़रूरत पानी ले लें। इसमें 3 से 4 चम्मच जो है चाय के चम्मच नमक के शामिल करेंगे, क्योंकि चावल माशाल्लाह ज़्यादा हैं तो इसमें नमक हम ज़्यादा ही डालेंगे।
और पानी को जो हमने बॉईल आने देना है। तब तक चावल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन जो है 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब चावल हैं। और ये बासमती चावल हैं, सेला नहीं है। इनको मैंने घंटा पहले भिगो कर रख दिया था अच्छे तरीके से धोकर। अब यहाँ पर देखिए पानी की बॉइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब इन चावलों को हम पानी में डाल देंगे और इनमें से हमने आधे चावलों को जो है तकरीबन 70 to 80% पकाना है, यानी बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना। फ्लेम को मैंने एक बार ऐसा कर दिया था ताकि पानी में जो है जोश कुछ कम हो जाए। तमाम चावल इसमें डाल देंगे और जब ये 80% कुक होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ आधे चावल निकाल के अपने कौरमे के ऊपर डाल देंगे। कौरमा हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो देखें यहाँ पर जो 80% चावल हमने पकाए थे उनको हमने इसके ऊपर डाल देना है और जो हमने इसमें पानी डाला था कौरमे में वही पानी इन चावलों को जो है पकाने के काम आएगा। ठीक है, ये पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे चावल और इसी पानी में ही गल जाएंगे अच्छे तरीके से। यानी आधे चावल हम पानी में से जो है ना जल्दी निकाल लेंगे क्योंकि नीचे जो पानी होगा वो उसको एब्जॉर्ब करके पक जाएंगे। अगर ज़्यादा हम पकाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। अब थोड़ा सा दही इसके ऊपर मैंने डाला है जो बचा हुआ था। सबसे ऊपर जो है हम तकरीबन 90 to 95% जो चावल हमने बनाए हैं यानी वो हम डाल देंगे, यानी कि 90 से 95% चावल हमने गला लेने हैं। और लास्ट में इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मज़ीद डालेंगे और वही कुकिंग ऑयल है इसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और अब इसको कवर करके किसी कपड़े से, गीले कपड़े से ढककर इसको हम दम दे देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने दम देना है। और चिकन हमने 80% गलाया था, सबसे नीचे है वो जो है बाकी कुछ दम में पक जाएगा। और चावल भी जो है जो पानी हमने छोड़ा था अपने ग्रेवी उसमें अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और आपने तब तक दम देना है जब तक धुआं इसका बिल्कुल, आप जब हटाएंगे कवर तो धुआं ऊपर तक आ चुका होगा। और आपने इतनी देर इसको जो है ना दम देना है। तो देखिए यहाँ पर इनको दम हमने दे दिए चावलों को, तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। और देखिए माशाल्लाह धुआं बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है। इसका मतलब चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से और आपने इनको नीचे से लाते हुए मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। ये देखें इस तरीके से, ताकि चावल टूटने नहीं पाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू इसमें से आ रही थी। और मैंने ये बनाया बासमती में, आप चाहें तो इसको पक्की बासमती से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपको 2-3 घंटे पहले कम से कम भिगोना होता है, फिर वो अच्छे तरीके से पकते हैं। और लेकिन जो है इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था बासमती चावल से। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे माशाल्लाह, बिल्कुल जुड़े नहीं थे, अलग अलग दाना था चावलों का। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स हो जाए। और बहुत आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि टूटने ना पाएँ। तो मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार है, बहुत ही खुशबूदार। और यकीन करें बहुत देखा आपने कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसान है इसको बनाना और खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको इस ईद पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों को इसको बनाकर सर्व करें। इंशाल्लाह ये आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल देगी स्टाइल में हमने इसको बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।